दोस्तों, नीम गांव नाम के गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था, जहां अनेक तरह के पशु पक्षी निवास किया करते थे। इसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक विधवा स्त्री रहा करती थी, जिसका नाम था मेघना। मेघना की उम्र लगभग 28 से 37 साल के बीच में थी और उसका पति 9 महीने पहले ही इस दुनिया से किसी भयानक बीमारी के कारण चला गया था। मेघना के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में कुछ सिलाई बुनाई का काम करके अपने जीवन को किसी तरह से जीती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख रहता था, क्योंकि गांव के लोग उसकी सुंदरता के पीछे उसके अकेलेपन का उपहास करते थे। पर मेघना ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बस रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना और किसी तरह से दिन काटना ही रह गया था। एक दिन मेघना जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। मेघना उस बंदर को देखकर थोड़ा सा डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया और बस एकटक निगाहें लगाए मेघना को देखता रहा, तो वह कुछ शांत हुई। मेघना ने धीरे धीरे उससे नजरें मिलाईं और कहा, तू कौन है, क्या चाहता है? उसके इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे कि यह बात उसकी समझ में आ गई हो। मेघना हल्के से मुस्कुरा दी और फिर अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा और उसे देखता रहा। जब मेघना अपनी लकड़ियों को बांधने लगी तो बंदर आकर उसकी मदद करने लगा। मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से नित्य वह बंदर मेघना के पास आता। वह कभी उसके लिए फल लेकर आता तो कभी उसके काम में किसी तरह की मदद कर देता। कभी कभी वह मेघना की झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता था। मेघना के जीवन में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। इसी तरह समय बीतता गया और मेघना व बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। मेघना जब भी अकेली होती तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता था। जब वह उदास होती तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता था। अब मेघना भी उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात मेघना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। चांदनी रात का वह आनंद ले रही थी कि तभी उसने देखा बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। मेघना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? मेघना ने पूछा। बंदर ने धीरे से उसकी ओर छलांग लगाई और उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। मेघना ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार मेघना को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और मेघना व बंदर का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन मेघना बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह झोपड़ी में लेटी हुई थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा हुआ था। उसने जंगल से कई तरह के फल लाकर मेघना के सामने रख दिए। मेघना ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहरी आत्मीयता थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। मेघना ने धीरे से उस बंदर का हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों के बाद मेघना पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। मेघना के मन में यह भावना पूरी तरह से घर कर चुकी थी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें एक आत्मीय स्पर्श था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौटी हो। एक रात की बात है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेघना झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में मेघना ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थीं। मेघना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो स्थान अभी तक खाली था वह अब भर चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ, ऐसा जैसे वह किसी अपने को वर्षों बाद पा गई हो। इसी तरह समय बीतता रहा, लेकिन अब मेघना को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मछली आने लगी, उसकी भूख बढ़ गई और धीरे धीरे उसका शरीर भी बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई।
दाई ने जांच करने के बाद कहा, मेघना, तू गर्भवती है। यह सुनकर मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, पर यह सत्य है बेटी। मेघना उलझन में पड़ चुकी थी। वह लौटते हुए सोचने लगी, क्या यह संभव है? उसे वह रात याद आई जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था और उसके मन में एक विचित्र शांति, एक गहन आत्मीयता का एहसास हुआ था। क्या यह संभव है कि बंदर ही उसकी कोख का कारण हो? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब मेघना हर दिन बंदर को देखती, लेकिन उसके मन में भय और संकोच का भाव घर कर चुका था। बंदर पहले की तरह ही उसके आसपास घूमता, उसकी मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता। पर मेघना के मन में अब कई प्रश्न मंडराने लगे थे। क्या यह प्रेम था, या कोई चमत्कार, या फिर कोई अभिशाप? क्या वह बंदर वास्तव में एक साधारण प्राणी था, या कोई देवता था, या कोई शापित आत्मा? मेघना इन प्रश्नों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास इनका कोई उत्तर नहीं था। अब वह गहरे द्वंद्व में उलझ चुकी थी। गर्भ ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि मेघना गर्भवती है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, यह कैसे हो सकता है? जरूर यह कोई पाप है। कहीं जंगल का कोई राक्षस तो इसके सपनों में नहीं आता। मेघना इन बातों से परेशान थी। वह जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। फिर भी यह गर्भ, यह कैसे संभव था? उसे बार बार वही बात रात याद आती थी, जब मूसलाधार बरसात के बीच उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था। उसके बाद ही उसके शरीर में यह बदलाव शुरू हुए थे। एक दिन मेघना झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा था, उसे देख रहा था। मेघना ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर टकटकी लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस बरसात की रात थी। आंसुओं से भरी मेघना की आंखों से निकलते शब्द थे, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है कि तू मेरे गर्भ का कारण बन गया? जब गांव वालों को पता चला कि मेघना गर्भवती है, तो वहां हलचल मच गई। गांव की पंचायत ने मेघना को बुलाया। गांव के मुखिया ने बड़े कड़े स्वर में पूछा, मेघना, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? मेघना सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षणों के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग बोले, तू झूठ बोल रही है, बिना किसी के संयोग से गर्भ कैसे ठहर सकता है? कुछ औरतों ने कहा, जरूर इसका किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। मेघना ने साहस जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, पर एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या तू कह रही है कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन मेघना के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया। मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तभी से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने यह सुनकर मेघना को अकुनी और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। बच्चे अब उसकी झोपड़ी के पास खेलने भी नहीं आते थे। मेघना अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। सारे लोग उससे रिश्ता तोड़ चुके थे। उसके मन में अब केवल एक डर था, कैसे वह इस दुनिया में अपने बच्चे के साथ जीगी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी, लेकिन डर उसे रोज रात को जगाए रखता था। वह जागती रहती, अपने पेट पर हाथ फेरती और महसूस करती कि उसके गर्भ में पल रही संतान की हरकतें बढ़ रही हैं। फिर भी उसका मन असमंजस में था, बेचैन था। एक दिन वह अकेली झोपड़ी में थी, तभी वही बंदर आया। धीरे से उसके सामने घुटनों पर सिर रख दिया। मेघना ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मेघना चौंक उठी। तू रो रहा है? बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेघना ने महसूस किया कि इस मूक प्राणी में भी एक गहरी आत्मीयता छिपी है, पर इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, बंदर अचानक उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। मेघना ने आवाज लगाई, कहां जा रहा है? रुक, लेकिन बंदर ने पलटकर तक नहीं देखा। मेघना आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए।
लोगों ने महात्मा जी को मेघना की स्थिति के बारे में बताया। महात्मा ने मेघना को अपने पास बुलाया। महात्मा जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह कोई साधारण बच्चे नहीं है, यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? मेघना ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, हां, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वह मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब वह चला गया है। संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं था, यह एक दिव्य आत्मा थी। किसी अर्षि के श्राप के कारण उसे बंदर का रूप मिला था, पर जब उसने तुझसे प्रेम का अनुभव किया तो उसका श्राप टूट गया। मेघना विस्मय से साधु महाराज की ओर देखने लगी। क्या यह संतान सच में दिव्य है? साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हां, यह संतान मनुष्य और पशु के प्रेम की संतान है, लेकिन इस संतान के जन्म के साथ ही एक बड़ा संकट भी आएगा। यह संतान अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष करेगी। मेघना ने भय से कांपते हुए पूछा, यह कैसा संकट है? महात्मा जी, साधु ने उत्तर दिया, यह संतान विशेष शक्तियों से संपन्न होगी, पर उसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय हो जाएंगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। मेघना की आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। उसने पूछा, लेकिन वह बंदर कहां गया? साधु महाराज ने कहा, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट चुका है। उसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है, पर जब संकट आएगा वह अवश्य लौटेगा और तुझे सहायता करेगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। मेघना के गर्भ का आकार बढ़ता गया, लेकिन गांव वाले अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। लेकिन मेघना के मन में अब एक नई शक्ति आ चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने बच्चे की रक्षा कर सकेगी। एक दिन मेघना जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई, तभी अचानक घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। मेघना ने देखा कि सामने एक विशाल काला नाग थन फैलाए हुए खड़ा था। डरते हुए मेघना पीछे हटना चाही, लेकिन नाग उसकी ओर बढ़ने लगा। घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक हवा में हलचल हुई। जब मेघना ने आंखें खोली तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में तेज चमक थी। वह काले नाग की ओर उछला और जोर से धक्का दिया। नाग ने फुफकार मारी और अंधकार में गायब हो गया। मेघना कांपती हुई बंदर की ओर देख रही थी। बंदर ने उसकी आंखों में देखा कि वही आत्मीयता झलक रही थी, लेकिन इससे पहले कि मेघना कुछ कह पाती, बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। मेघना अब समझ चुकी थी कि उसका गर्भ कोई साधारण संतान नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था जो उसके गर्भ में पल रही थी। बंदर का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का प्रमाण था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला था। फिर भी मेघना के मन में संशय था। क्या वह बंदर सचमुच एक दिव्य आत्मा था? अगर वह किसी अर्षि का अवतार था तो वह मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग वह कौन था? इन अनसुलझे प्रश्नों के कारण मेघना के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गर्भ का समय अब पूरा होने वाला था। मेघना का शरीर भारी हो गया था और उसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी थी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थीं। मेघना के लिए एक एक दिन काटना बहुत कठिन हो रहा था। एक रात तेज आंधी आई, आसमान में बिजली कड़क रही थी। मेघना अपनी झोपड़ी के भीतर अकेली बैठी थी। तभी उसे अचानक लगा कि झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक काले कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? मेघना ने डरते हुए पूछा। वह व्यक्ति धीरे से अपनी ओर हाथ बढ़ाते हुए देखा। उसके हाथ में एक लंबा त्रिशूल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता छलक रही थी। तूने जो गर्भ धारण किया है वह साधारण नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं, वह व्यक्ति बोला। मेघना घबराकर पीछे हट गई और पूछा, कौन हो तुम? वह व्यक्ति जोर से हंसा। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं राक्षस काल केतु हूं। उस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया है, वह मेरा शत्रु है। उस संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देना होगा। यदि उसे जन्म लेने दिया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, कालकेतु ने दहाड़ते हुए कहा। मेघना कांपते हुए अपने गर्भ पर हाथ रखकर बोली, तुम मेरी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कालकेतु जोर से ठाका लगाते हुए बोला, मुझसे बचना असंभव है। वह मेघना की ओर बढ़ा ही था
कि तभी जंगल के भीतर से एक गर्जना हुई। मेघना की नजरों के सामने अंधेरे में दो चमकीली आंखें जल रही थीं। काले बादल की तरह एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वही बंदर था। वह बंदर एक छलांग लगाकर सीधे राक्षस कालकेतु के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उसके शरीर से तेज प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और बंदर की ओर बढ़ाया, लेकिन बंदर गर्जना करते हुए उस पर छलांग लगा दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। मेघना डरते हुए अपनी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से कालकेतु के त्रिशूल को मजबूती से पकड़ लिया और उसे जोर से हवा में उछाल दिया। कालकेतु क्रोध में फूटा और तेजी से बंदर पर प्रहार करने लगा, लेकिन बंदर बड़ी चतुराई से उसके हर वार को टालता रहा। फिर अचानक बंदर ने पूरी ताकत से कालकेतु के सीने पर एक भयंकर प्रहार किया। कालकेतु जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कालकेतु का शरीर जलने लगा, धुएं में बदलकर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। वह बंदर मेघना की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। डर से कांपती हुई मेघना ने फुसफुसाया, तू कौन है बंदर? धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अपनी नरम हथेली मेघना के हाथों में रख दी। तभी उसकी पूरी देह से दिव्य प्रकाश फूटा और वह एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने एक सुंदर दिव्य युवक खड़ा था, जिसके शरीर से तेज झलक रही थी। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। मैं कोई साधारण बंदर नहीं था मेघना, मैं अर्शी का पुत्र हूं। मेरे ऊपर श्राप था कि जब तक मैं किसी स्त्री के प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा, तब तक मुझे पशु योनि में ही रहना होगा। मेघना ने बड़ी हैरानी से पूछा, फिर तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? उस युवक ने कहा, क्योंकि तेरा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। तूने मुझसे बिना किसी लालच के प्रेम किया था। यही कारण है कि मेरा श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन अब एक नई परीक्षा सामने है। मेघना ने चौंकते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? उस युवक ने कहा, तेरे गर्भ में पल रही संतान कोई साधारण संतान नहीं है। वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है, लेकिन कालकेतु नाम के राक्षस अभी भी सक्रिय हैं। वह उस संतान को जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। मेघना ने युवक का हाथ थामा और कहा, लेकिन तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? उस युवक ने कहा, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था ताकि मेरा प्रेम सच्चा साबित हो सके। मैं जानना चाहता था कि तू मेरे बिना भी अपनी संतान की रक्षा करेगी या नहीं, और तूने साबित कर दिया कि तू सच्ची संगिनी है। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस युवक को सीने से लगाकर कहा, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। उस युवक ने कहा, अब मैं तुझे छोड़कर कभी जाऊंगा भी नहीं, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर से अपने दिव्य स्वरूप में जाना होगा। मैं तब लौटूंगा जब तेरे और तेरे गर्भ के जीवन पर खतरा मंडराएगा। मेघना ने घबराकर कहा, लेकिन अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? उस युवक ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामते हुए कहा, तेरे मन में जो शक्ति है वही तेरी रक्षा करेगी, और मैं तेरे साथ सदा रहूंगा, भले ही तू मुझे देख ना सके। उस युवक ने धीरे से मेघना का हाथ छोड़ा और फिर से तेज प्रकाश में बदलकर बंदर के रूप में लौट आया। बंदर ने मेघना की ओर अंतिम बार प्रेम से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। मेघना वहीं बैठी रही। उसके मन में भय और प्रेम दोनों का मिश्रण था। वह जानती थी कि जो संतान उसके गर्भ में पल रही है, वह अब केवल उसका भाग्य नहीं थी, वह संतान सृष्टि के भविष्य की रक्षक थी। मेघना के गर्भ का समय पूरा हो रहा था। उसके शरीर में हलचल बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अब भी उसे शंका की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन मेघना के मन में अब किसी प्रकार का संशय नहीं था। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी संतान का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। सुबह होते ही गांव में अजीब सी हलचल मच गई। आसमान में अंधकार छा गया, पेड़ तेजी से हिलने लगे, पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। मेघना झोपड़ी के बाहर आई तो देखा कि गांव के बाहर एक काली आकृति खड़ी थी। वह कालकेतु था। उसकी लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं। तेरे गर्भ की संतान को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। मेघना ने बड़ी ही साहस से कहा, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता।
कालकेतु ने जोर से हंसते हुए ठहाका लगाया और कहा, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूं, तेरा अंत निश्चित है। मेघना ने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा, मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, मेरी संतान को तू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस राक्षस कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और मेघना की ओर उछाल दिया। मेघना ने आंखें बंद कर ली। तभी अचानक हवा में एक गर्जना हुई। मेघना ने देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। बंदर ने छलांग लगाकर त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया और उसे कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल कालकेतु के सीने में जाकर धंस गया और कालकेतु दर्द से चीख उठा। बंदर ने कहा, कालकेतु तेरा अंत अब निश्चित है, अब तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। कालकेतु ने क्रोध में कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। तो बंदर ने जोर से छलांग लगाई और कालकेतु के सिर पर प्रहार किया। उसका शरीर जलने लगा और वह राख में बदल चुका था। मेघना ने देखा कि बंदर अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम और शांति का भाव था। बंदर ने उसके हाथ को छुआ और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। मेघना ने अचानक तेज पीड़ा का अनुभव किया। वह जमीन पर जाकर बैठ गई और बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। मेघना को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। धीरे धीरे उसके दर्द के बीच एक मधुर रोशनी प्रकट हुई। एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मेघना ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था, जिसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। मेघना ने प्रेम से बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। तो मेघना ने घबरा कर कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। तो बंदर ने कहा, अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है, लेकिन तुझे मेरी आवश्यकता होगी। मैं अवश्य लौटूंगा। मेघना की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, तू कौन है? तो उस बंदर ने कहा, मैं अर्शी का पुत्र हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन का रक्षक बन चुका हूं। जब इस बालक पर संकट आएगा, मैं अवश्य आऊंगा। मेघना ने उस बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, मैं जानती हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसकी ओर प्रेम से देखा और धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया। मेघना ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। गांव के लोग जो पहले मेघना को कलंकित मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे थे। मेघना ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौट पड़ेगा। बंदर का प्रेम अब मेघना के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इस तरह से यह कथा प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, यह कहानी एक विधवा स्त्री और बंदर की आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करना। जय माता दी।